इंसान की फितरत है कि इंसान को जो चीज़ इसको कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, इसको ग्रुप बायस भी कहते हैं। ग्रुप, मेरे ग्रुप के खिलाफ कोई बात भी करेगा ना तो तू गलत साबित हो गया, तूने बात की क्यों मेरे ग्रुप के खिलाफ। ये सबसे निचली सतह है सोच की। और आपकी उम्र में तो ये बात सबसे क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी स्कॉलर हो ना, चाहे आप बरेलवी नहीं है तो आला हज़रत की बात हो रही हो, और आप बरेलवी नहीं है तो आप देखें कि यार आला हज़रत की बात, तो बात क्या हो रही है, सुनो काम की बात हो रही है, तो बस तो सारी की सारी चूस लूँगा जैसे मैं सबसे प्यासा हूँ। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल मैन जिसके अंदर अल्लाह ने खैर नहीं डाली हुई। अबू हुरैरा को जब, आपको पता है मशहूर वाक़या, अबू हुरैरा को जब नबी अलैहिस्सलाम ने ना, उन्होंने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझे ये बंदे ने मिला, इसने ये बात की है, मालिक की नीमत पे खड़ा हुआ था, आयतुल कुर्सी पढ़ ले फिर देख हिफाजत। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा शैतान था वो, मगर बात दुरुस्त कर गया। तो अच्छी और सही बात शैतान से भी मिले तब भी ले लेनी चाहिए। और हम यहाँ पे आला हज़रत से भी नहीं लेंगे, मौदूदी साहब से भी नहीं लेंगे, शैतानवी साहब से भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वाले कलर की पगड़ी नहीं है आपकी सर, बस पगड़ी का कलर बदल है, आप मोमिन हैं। पगड़ी का कलर मेरे वाला नहीं है तो आप अबू लहब के बाद आपका नाम है। ये मतलब शऊर इतना नीचे गिरा हो तो फिर कहाँ से खैर उठाएंगे हम। तो ये खैर उठाने की मशीनें हैं सारी, जो तारिक मसूद साहब हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, या जो भी हैं, वो उठाएं उनसे, जिधर से भी जहाँ से भी खैर मिल रही है निकालें। इस वक्त आवा काम है, हर चीज़ चूस ली जाए। स्कॉलर बने ना बने, मगर शऊर वाला बंदा बन जाए कि बाशऊर आदमी हूँ मैं किसी भी बंदे के अंदर ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करता होता। मेरे खिलाफ बात हो रही है, गांधी साहब ये बातें कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करें, अच्छी बात भी तो कर रहे होंगे कोई, वो तो निकालूँ ना, ठीक है, कहीं से कुछ निकालूँ। साहब कुछ गलत होगा ठीक है, जो काम की बात है वो फ़िल्टर करके ले लूँगा मैं, बस आप अपने घर जाएँ, मैं अपने घर जाता हूँ, मेरा काम हो गया है सर। ना तलखी हुई, ना बदमज़गी हुई, ना गाली गलोच हुई, और इतना शाइस्ता तरीके से आपकी बुराइयाँ भी मैंने रजिस्टर कर ली, आपकी अच्छाइयाँ भी कर ली, अच्छाइयाँ घर ले गया, आप बुराइयाँ वहीं पे छोड़ गया। अगर आपने किसी की अच्छाई ले ली ना तो उसके अंदर हर बुराई को माफ़ भी करने की ताकत आ जाती है आपको। मगर अगर आपने किसी की अच्छाई नहीं लेनी तो एक भी बुराई माफ़ नहीं करते आप। ये हमारी साइकोलॉजी है, अल्लाह ताला ने ये एक न्यूरोकेमिकल सिस्टम हमारा ऐसा बनाया हुआ है, वो ज़ीरो और मतलब वो येस और नो का बूलियन इंडिकेटर है उसके अंदर। इसको ना हमारा एक ख़ास लिम्बिक सिस्टम है कि या तो मुझे तेरी से प्यार है या नहीं प्यार, या प्यार है या नफ़रत है, ठीक है, या तो मैं तेरी इज़्ज़त करूँगा या मैं तेरी बेइज्जती करूँगा। सिंपल ये बात, उसको शऊर में सतह में आगे कंट्रोल करता है इंसान फिर कि नहीं, बेशक आप दुश्मन हैं मगर बात दुरुस्त करें आप। ये एक शऊरी सतह होती है कि मैं आपके ख़तरे के अंदर से भी खैर निकाल लेता हूँ। ये एक ऐसी सतह होती है कि मैं अशरफ अली थानवी साहब को ये वाक़या सुनाता हूँ कि जब आला हज़रत का इंतकाल हुआ ना, आला हज़रत अहमद रज़ा बरेली साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनके एक शागिर्द ने आया कहा ऐसे ही, क्या आपको पता है वो नाहंजार मर गया? तो थानवी साहब ने कहा कौन मर गया? वो अहमद रज़ा मर गया सर। और एक और ज़रा अल्फाज का चुनाव और भी ज़्यादा क्रूड था, मैं नहीं करना चाह रहा, और भी ज़्यादा गलत लफ्ज़ थे। तो थानवी साहब ने कहा ये ऐसे क्यों बात कर रहा है यार तू उसके बारे में? कहते तो सारी उम्र काफर काफर कहता रहा, हमें अब मर गया। तो थानवी साहब का जुमला सुने रहा गौर से, शऊर क्या कैसी आवाज़ निकालता है। उन्होंने कहा कि तुझे पता है जिस नीयत से वो हमें काफर कहता था ना, वो नीयत नबी अलैहिस्सलाम का प्यार था। वो खाली उस नीयत को ही बेचेगा ना तो जन्नत निकल आएगी उसमें से, और तूने उसको ऐसे अलकाब से का इस्तेमाल कर दिया तूने। शऊर किस लेवल तक पहुंचता है, ये जो हम ना एकदम बंदा ज़ीरो कर देते हैं ना, ये देखें उलमा शऊर बाशऊर लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को। फिर एक दफ़ा तशीयों का ना थानवी साहब के यहाँ के याद आ गया, मातम चल रहा था। तो अब देवबंद आपको पता है ना, बरेलवियों में क्या शियों के ख़िलाफ़ होना, जो देवबंद शियों के ख़िलाफ़ होता है। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया बात यह है, ये भजन करते हैं हमारे आगे तो हम मातम करते हैं इनके आगे। तो थानवी साहब ने कहा अच्छा जब तक ये भजन ना छोड़े मातम ना छोड़ना। गौर से समझेगा किस नस को उन्होंने पकड़ा है कि इनका इस्लाम इस बेस पे बचा हुआ है कि वो भजन करते हैं। अगर उन्होंने भजन छोड़ा तो इनका इस्लाम ही फारिग हो जाएगा। समझे इस बात को, किधर से एक शऊर वाला बंदा पकड़ता कैसे किसी बात को। यहाँ पे वो कहते ना यहाँ तुम भी काफर तो वो भी काफर, तुम मातम कर रहा था तो भजन कर रहा है, तो क्या करना, क्या 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 फ़ायदा होना था उसे। बहुत ही सेंसिटिव लेवल के ऊपर
अपने शऊर को बैलेंस करें कि हर चीज़ में से खैर निकालनी कैसे, क्योंकि वो सेंसिटिव क्यों कह रहा हूँ, गुस्सा भी आएगा कि यार ये तू मेरे बुजुर्गान को गालियाँ देने वाला बंदा है, मगर खैर उसी से लेनी है आपने। इस एज में अगर आपको ये शऊर आ गया ना, जिस एज में आप हैं, तो अगले 10 साल जितना बंदा आपको मिलेगा सिर्फ आपको इल्म दे रहा होगा, हर बंदा आपको इल्म देने के लिए बैठा हुआ है। और अगर आपने ये मीटर तोड़ दिया ना, तो दुनिया में कोई एक ही बंदा मिलेगा, ढूंढ ढांड कर इतनी हिम्मत नहीं होगी, वो इल्म देगा, क्योंकि वो आप वाली पकड़ी वाला बस। और वो भी आजकल के जो हालात हैं, हर बंदा नहीं तुझे कम पता है मुझे ज़्यादा पता है, वैसे ही गुस्सा आ रहा है कि यार मैं तो अच्छी नीयत से सीखने आया, फिर भी तू जताई जा रहा है कि तुझे ज़्यादा आता है। सो अंडरस्टैंड, जिस वक्त यूथ को ये पता चल जाए ना कि जिस बंदे ने भी अल्लाह रसूल की बात करनी है, वो इस वक्त का गोल्डन एसेट है, सब कुछ ले लो उससे, चाहे वो सब्ज़ पकड़ी है, काली पकड़ी है, सफ़ेद पकड़ी है, या बग़ैर पकड़ी के है। बग़ैर पकड़ी के भी तो है ना मसला कि वो नमाज नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, हम सब के साथ पिटाई हुई भी है, हम सब की, पिंडी वाले हैं, हमें भी उठाएगा, चलो बाहर निकल, या पीछे जाओ, ये टोपियाँ रखी हुई हैं तुम्हारे लिए, हम सब के साथ हुआ है वाक़या, ठीक है। तो खैर है, उसके बाद वो मस्जिद जाना छोड़ना नहीं चाहिए था, हमें छोड़ दिया था कि यार ये अंकल जब तक बैठे हैं ना, मैं तेरे पीछे तो नहीं पढ़ना पता नमाज, यही किया हमने सब ने, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। गुस्से का नेचुरल रिएक्शन भी यही है। अल्लाह ताला ने कहा कि आपस में नहीं गुस्सा करना आपने, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार व रहमाउ बैनहुम, कि आपस में कहाँ से तुमने ये गैरतें लगा ली हैं, ये गैरतें कुफ़ार के लिए बचा के रखो, आपस में सिर्फ चूसोगे, सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे से इल्म हासिल करोगे, जितना मर्जी जो मर्जी हो। एक दफ़ा इनिशिएटिव आपने ले लिया ना, खुदा की कसम, सबसे बड़ा बरेलवी भी, सबसे बड़ा अहले हदीस भी, सबसे बड़ा देवबंदी भी आपको जफ्फी डाल डाल के आपको सिखाएगा कि यार ये तो आई पॉजिटिविटी, और मेरी किसी बात का ये वो वाला रिएक्शन नहीं दे रहा जो मैं, और अगर वो पूछे कभी आप मेरी मसलक से हैं, तो आप डर जाएंगे, आप इसका जवाब दूंगा तो फिर आप बताना बंद कर देंगे, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है जी साहब ही के मसला, आप जारी रखें सर अपना सेशन। क्या बताऊँ कि मैं अब एक ऐसे मसलक से जिसमें सिर्फ इल्म आता है बस, और वो मसला से बड़ा लफ्ज़ है, उसको मनहज कहते हैं, कि मैं उस मनहज पे आ गया हूँ कि जहाँ पे हर बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझे इल्म देता होता है। तो 10 साल में काम करना था, वो 1 साल में हो जाएगा मेरे लिए, 1 साल से भी कम होगा। इस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे तो एक वीडियो आपने एक दफ़ा लाइक कर दी ना, उस तरह की 1000 वीडियो खुद ही देता हो गिफ्ट में आपको, बिजनेस है उनका यार। तो आप एक दफ़ा किसी मिर्ज़ा साहब की या मसूद साहब की या डॉक्टर इसरार की या किसी भी गामदी साहब किसी भी की वीडियो क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद खुद फेसबुक आपको स्कॉलर बनाएगा, लगे रहने दें, आने दें सारा कुछ। मगर वही बात है, आप कमेंट्स ज़रा देखें मुसलमान पाकिस्तानी यूथ के, मतलब ऊपर अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और माँ बहन की नंगी गालियाँ दी हुई होती निचले लोगों ने, कि बंदा तू सोच तो सही, तो किधर आके, मतलब मस्जिद आके तूने यहाँ पे क्या लिख दिया है, वो मस्जिद ही है ना वो पेज, क्या लिख दी तूने, क्या सबूत देने की कोशिश की है? ये सबूत देने की कि मेरी माँ भी शऊर के बगैर थी, मेरा बाप भी शऊर के बगैर था, मेरी परवरिश ऐसे हुई भी है। ये और क्या सबूत दे रहा है वो, जो वहाँ पे आके नीचे ऊपर कलमे के मतलब सिखाए जा रहे हैं, गाली दे रहा है कि तू सिखाएगा हमें कलमे का मतलब, तेरी तो पगड़ी का कलर कोई और है। सो अंडरस्टैंड, द एनर्जी इज़ बीइंग वेस्टेड एट द रॉन्ग, मतलब मस्जिद में आके हम अल्लाह का नाम लिए बगैर कोई फिल्म की बात करके चले जाएं, ये वाला हालात हो कि एनर्जी किसी और जगह पे वेस्ट हो गई। इस लेवल के ऊपर आप लोगों को प्लेस करना है अपने आप को कि दुनिया में हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के दर पे हुआ है, आप हैं जो सीखने के दर पे नहीं हुए हुए। दैट्स द वन थिंग जहाँ पे आप बात ख़त्म करते हैं। आप आपके सवाल लेते हैं कि अगर आप पढ़ लेना देवबंदियों के इस रिव्यूज़ मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ या मौदूदी साहब के फॉलोअर्स के रिव्यूज़ थानवी साहब के ख़िलाफ़, तब वो पता चलेगा कि बड़ी बड़ी जगहों पे कैंसर आया था। ये कैंसर ऐसे नहीं जाएगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े उलमा ने भी ऐसे कलमकारी कर दी है कि उनके फॉलोअर्स कभी भी नहीं पढ़ेंगे उनके बाकी के लोगों को। ठीक है, हो गई जो हो गई, आप तो नहीं उसको हम डिलीट कर सकते, आप तो नहीं, हमसे तो ना आना शुरू हो। वी कैन नॉट बी वन लाइन मुस्लिम्स। एक दौर गुजरा 300 साल का सहाबा के बाद, सहाबा से शुरू हुआ था कि फतवा कैसे लिया जाता। 300 साल इमामिया दौर कहते हैं इसको, कोई बताता ही नहीं हमें। फतवा कैसे लेते थे उस वक्त मुसलमान, देख लिया कि बंदा ठीक है, नमाज शमाज पढ़ता है और सच बात करता है, मसला पूछते थे, ऐसे करो, फतवा हो गया। सच्चे बंदे की बात फतवा होती थी,
इस लेवल का कैरेक्टर हो चुका था मुसलमानों का। 300 साल तक फतवा ऐसे लिया गया मुसलमानों में। सोचें जरा कि कितनी ओपननेस थी, कितनी एक्सेप्टेंस थी। पता ही नहीं था कि कौन शिया है तो कौन सुन्नी। और अभी चांद भी नहीं, ईद भी नहीं कर सकते हम इकट्ठे।